हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बीपीटी जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता है उसको करेंगे। ये जो बीपीटी थ्योरम है, बीपीटी जो थ्योरम है कंप्लीटली बेस्ड ऑन द जो हम लोग फोर्थ चार हम लोग ने प्रॉपर्टीज देखे थे उसी के बेस पे है। ठीक है, ये थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई भी एक ट्रायंगल हो, जैसे कि एबीसी एक कोई ट्रायंगल है, ठीक है, अगर ट्रायंगल की कोई भी एक साइड के पैरेलल अगर कोई एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, जैसे कि एबीसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल बीसी के पैरेलल मैं लाइन एल ड्रॉ किया, ठीक है, तो वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि अगर वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो उसका रेशियो क्या आता है, सेम आता है। मीन्स उनका रेशियो क्या होता है, सेम प्रोपोर्शन में होता है। मीन्स दिस अपॉन दिस करता हूं इक्वल टू किसके होगा, दिस अपॉन दिस के इक्वल टू हो जाएगा। मतलब उनका रेशियो का जो प्रोपोर्शन आता है वो क्या आता है, सेम आता है। तो सेम, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये स्टेटमेंट में कैसे लिखा रहता है। मीन्स थ्योरम आपको ये स्टेटमेंट लिख के आएगा, मीन्स थ्योरम लिख के आएगा। इफ अ लाइन पैरेलल टू द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक लाइन है जो एक ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल है, ठीक है, इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स इन अ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड, ये दो रिमेनिंग साइड हो गए ए बी और ए सी, तो ये दो हमारे क्या हो गए, क्या हो गए, रिमेनिंग साइड्स है। तो ये क्या कर रहा है, जो लाइन एल है ये टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो पहला पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्यू है, ठीक है, पी एंड क्यू है। देन द लाइन डिवाइड द साइड, देन जो लाइन है डिवाइड द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। ये सेम प्रोपोर्शन वर्ड हमेशा ध्यान रखना। अगर स्टेटमेंट में आपको अगर कोई थ्योरम देता है और थ्योरम में सेम प्रोपोर्शन लिखा हुआ अगर आपको मिलता है तो आप समझ जाइएगा कि ये बीपीटी का थ्योरम है। ठीक है, बीपीटी को हम दूसरा नाम भी थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है, दूसरा नाम, लेकिन आपको ज्यादा करके सिंपली बीपीटी बोलेगा या फिर आपको स्टेटमेंट वाइज दे देगा, तो ज्यादा करके स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, तो मैं ज्यादा बोलते हुए नहीं, मैं अपने इस थ्योरम को कैसे प्रूफ करते हैं वहां पे यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, तो कभी भी कोई भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमको 4 स्टेप से गुजरना पड़ता है। पहला तो गिवन रहेगा, ठीक है, गिवन हमको लिखना रहेगा। सेकेंड, टू प्रूफ, ठीक है, क्या प्रूफ करना है हमको। थर्ड वन जो होता है हमारा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन अगर हमको कोई भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए अगर हमको कंस्ट्रक्शन की जरूरत हुई तो हम वहां पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी, लेकिन ये ज्यादा करके यूज होता है, ये भी यूज होता रहता है। ठीक है, एंड फोर्थ वन जो है हमारा प्रूफ। अगर बस लास्ट वन हमारा प्रूफ है, तो ये 4 का यूज करके, जो 4 थिंग्स है, ठीक है, इनका ही यूज करके हम कोई भी थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आते हैं प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो पहला गिवन क्या है मैंने लिख लिया, जो ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, उसमें लाइन देखो स्टेटमेंट से मुझे मिल गया, लाइन एल जो लाइन है, ठीक है, लाइन पैरेलल टू द साइड बीसी मैंने लिख लिया, बीसी के पैरेलल है। एंड ये भी दिया है लाइन एल जो है इंटरसेक्ट द ए बी एंड ए सी एट पॉइंट पी एंड द पॉइंट क्यू। जो लाइन एल है ए बी और ए सी को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा, कौन सा पॉइंट है, पी एंड क्यू है। ठीक है, वो मैंने लिख लिया, तो दैट इज गिवन, हमको स्टेटमेंट से मिल जा रहा है। देखो यहाँ पे लिखा टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है, ये लिखा हुआ है। एंड टू प्रूफ करना क्या है, तो प्रूफ में क्या करना है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू होगा दिस अपॉन दिस, मीन्स एपी अपॉन पीबी इक्वल टू होना चाहिए ए क्यू अपॉन क्यू सी का, मीन्स दोनों का रेशियो क्या आना चाहिए, सेम प्रोपोर्शन में आना चाहिए, मीन्स सेम आना चाहिए। तो अभी हमको ये प्रूफ करना है, तो देखते हैं कैसे प्रूफ होता है। तो कंस्ट्रक्शन मैंने कर लिया है, ठीक है, इसको और इसको मैंने ज्वाइंट कर लिया है, ठीक है, बराबर। एंड इसको मैंने परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल दिया है, मीन्स एपी के ऊपर परपेंडिकुलर है एम क्यू और पी एन परपेंडिकुलर टू ए क्यू, ठीक है, इतना। तो यहाँ पे मैंने डॉट डॉट दिखाया, ये मैंने मीन्स ये मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ इसके लिए। तो अभी हम लोग ध्यान देंगे कि इम्पोर्टेंट क्या है। यहाँ पे हम लोग ने, यहाँ पे हमको वो जो 4 प्रॉपर्टी थी
समटाइम्स बेस सेम हो रहा था तो हाइट के करस्पॉन्डिंग आ रहा था, ठीक है, और समटाइम्स हाइट जब सेम हो रहा था तो बेस के करस्पॉन्डिंग आ रहा था, राइट। तो ये सभी चीजें, ठीक है, उन्हीं सभी चीजों का मीन्स वही सभी प्रॉपर्टी का यूज करके हमको सॉल्व करना है, दैट्स इट, और कुछ ज्यादा करना नहीं है, ठीक है। तो हम लोग प्रूफ करने में आ जाते हैं, प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ध्यान देंगे कि कौन कौन से ट्रायंगल को लेंगे। दो ट्रायंगल को, ठीक है, लेता हूं मैं पहले पहले ए पी क्यू ले रहा हूं मैं ट्रायंगल, ए पी क्यू ट्रायंगल लिया, तो इसमें पहले क्या करूंगा मैं, बेस इसको लूंगा और हाइट एम क्यू को ले लूंगा। फिर सेकेंड ट्रायंगल मैं क्या लूंगा, ठीक है, पी क्यू बी लूंगा सेकेंड ट्रायंगल। तो पी क्यू बी में बेस मेरा ये हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम क्यू, मीन्स हाइट क्या हो जा रही है, सेम हो जा रही है, राइट। तो जब हाइट सेम हो जाएगी तो उनका रेशियो का प्रोपोर्शन किसके प्रोपोर्शन मीन्स किसके प्रोपोर्शन में आता था, रेशियो कैसा आता था, उनके बेस के प्रोपोर्शन में आता था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, कैसे लेते हैं। इन ट्रायंगल ए पी बी ए पी क्यू, लेट मी आस्क हियर B1 बेस क्या कंसीडर करूं, ठीक है, AP, ठीक है, एंड हाइट क्या हो जाएगा, यहाँ पे H1 B1 में ले रहा हूं, ठीक है, तो हाइट क्या हो जाएगा MQ, राइट। देन सेकेंड, इन ट्रायंगल PQB, इसमें बेस 2 ले रहा हूं मैं, बेस 2, B2 मीन्स व्हाट, बेस क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा, एंड हाइट क्या हो जाएगी, MQ हो जाएगी। यहाँ पे देखो MQ जो है दोनों सेम है, राइट। जब दोनों सेम है तो इसका जो एरिया का रेशियो है, एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल्स का जो रेशियो आ रहा था किसको इक्वल आएगा भी, यहाँ पे बेस के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, PQB इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। यहाँ पे हमको स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। आप अभी जो मैं शॉर्टकट में स्टेटमेंट लिखूंगा आप वो लिख लीजिए, ठीक है। क्या लिखेंगे, एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेसिस, एरिया प्रोपोर्शनेट टू द बेसिस, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे देख लेंगे, तो अभी इसको मैं यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, मतलब क्या है, AP अपॉन PB आ जाएगा, AP अपॉन PB आ गया। इसको हम फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टेप 1 में ले लेते हैं, ठीक है। अभी हम स्टेप 2 चालू करेंगे, ठीक है। स्टेप 2 में पहला पॉइंट रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे अब हम उल्टा लेंगे, APQ लेंगे, लेकिन वहां पे क्या लेंगे, PN को हम हाइट कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल APQ B
B2 तक हो चुका है तो B3 लेंगे। APN में बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो AQ हो जाएगा एंड हाइट क्या हो जाएगी हमारी, PN हो जाएगा। क्लियर। देन सेकेंड पॉइंट इसमें इन ट्रायंगल, ठीक है, PQC में क्या लेंगे, बेस ये हो जाएगा तो हाइट मेरी क्या हो जाएगी, PN हो जाएगी। ठीक है, तो B4 QC एंड हाइट 4 हो जाएगा, PN हो जाएगा। यहां पे अगर हम ध्यान देते हैं, ठीक है, तो PN क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है, मतलब सेम हाइट हो रही है यहाँ पे भी। तो सेम हाइट हो रहा है तो उसका एरिया किसके प्रोपोर्शन में आएगा, एरिया का रेशियो किसके प्रोपोर्शन में आएगा, बेस के प्रोपोर्शन में आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आया था। ठीक है, तो मैं अब ये स्टेप लिख रहा हूं। ठीक है, मतलब यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इक्वल टू क्या हो जाएगा, B3 अपॉन B4। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेसेस। एरिया किसके प्रोपोर्शनेट में आ रहा है, बेस के प्रोपोर्शन में आ रहा है, तो मैं वही लिखूंगा। अंडरस्टूड। फिर यहाँ पे इसको मैं लिख लेता हूं कुछ इस तरह से, APQ एंड ट्रायंगल PQC क्या हो जाएगा, B3 क्या है, AQ, और ये क्या है, QC। ये हो गया हमारा 2। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 हो गया। अगर यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, ये दोनों में APQ तो सेम है, लेकिन PQB और PQC ये थोड़ा लफड़ा कर रहा है। अगर मैं ये दोनों को सेम कर दूं तो मेरा ये भी सेम हो जाएगा, अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं तो ये भी सेम हो जाएगा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम कर रहा है, PQB जो है और PQC जो है ये थोड़ा लफड़ा कर रहे हैं, प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे हम लोग, सेम करेंगे। तो सेम कैसे करेंगे वो भी हम जरा देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी हम देखेंगे। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, सेम करना है, राइट। तो अभी देखते हैं हम लोग, अभी BC के पैरेलल है ना लाइन है। अगर कोई भी ट्रायंगल PQ देख रहे हो, PQB और PQC दोनों सेम बेस पे बन रहे, और हाइट क्या होगी, सेम होगी। अगर हम हाइट ड्रॉ करेंगे तो सेम होगा, क्यों, क्योंकि अगर कोई भी ट्रायंगल सेम बेस पे बन रहा है और वो अगर पैरेलल लाइंस के अंदर हो, पैरेलल लाइंस में बना हो, तो उसका हाइट सेम आता है, मतलब बेस भी सेम हो गया है और हाइट भी सेम हो गया। तो उसका रेशियो किसके प्रोपोर्शन में आता था, 1:1 के प्रोपोर्शन में आता था। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल PQB and triangle PQC having same base and same heights। उनका बेस सेम है और हाइट्स भी सेम है। अगर दोनों सेम है, ठीक है, तो जब दोनों सेम है तो क्या होगा, उनका रेशियो 1:1 होगा। मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB
डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी इक्वल टू 1/1 हो जाएगा। एरिया प्रोपोर्शनेट टू 1:1। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एरिया प्रोपोर्शनेट टू 1:1। ठीक है, एरिया प्रोपोर्शनेट टू 1:1 हो जाएगा। अभी ये उधर जाएगा तो इक्वल हो जाएगा, पी क्यू बी किसके इक्वल हो गया, ट्रायंगल पी क्यू सी के। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट। ठीक है, जब अभी देखो 1, 2 और 3 में देखो, जब पी क्यू बी और पी क्यू सी सेम हो गए ना, पी क्यू बी और पी क्यू सी सेम हो गए, ऊपर वाला तो ऑलरेडी सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों सेम हो गए, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ए भी सेम हो जाएगा। देयरफॉर हेंस फ्रॉम मीन्स ये लिख लेता हूँ मैं, ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1 and 2, 3 से। ठीक है, हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, ये हमारा बीपीटी का थ्योरम प्रूफ हो गया। सो आई होप आपको समझा रहेगा, आपको इसी तरह से सॉल्व करना रहेगा ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। सो थैंक यू।